भाई बताएंगे आपको। और मैं आपको बता दूं ये बात कि यहाँ पर जो अपन आए हैं, जो हमारे भीम आर्मी के नवनियुक्त संभागीय उपाध्यक्ष आदरणीय गणेश राम नेताजी का गांव है और उनका निवास है। उन्होंने यहाँ पर ये स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा है। नहीं उनकी जोरदार तालियां बजाओ सभी साथी। और मैं चाहूंगा कि हमारे दोनों बड़े भाइयों से कि वो आदरणीय नेताजी का माला डालकर स्वागत करें। अभी उनको जो नियुक्ति गई है उस समय पे वो आपके बीच में नहीं थे। यहाँ खड़े ठीक है साथियों। अब मैं हमारे बड़े भाई सुनील बैरसिया जी से चाहूंगा कि वो अपने 2 शब्द कम समय में आप सभी के बीच में रखें, जिससे हम लोग आगे और बढ़ रहे हैं उसके बारे में हम लोग बताएंगे। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, अपनी बात रखने से पहले विश्व में शांति का परिचय देने वाले महामानव तथागत बुद्ध के चरणों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इस देश के अंदर संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के चरणों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इस देश के अंदर दलितों को राजनीति सिखाने वाले और बहुजनों को राजनीति सिखाने वाले मानवर साहब कांशीराम जी के चरणों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, और आज जिनकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ और जिनकी वजह से आज हम लोग इतना बड़ा संगठन तैयार करके पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे समाज की अब लड़ाई लड़ रहे हैं, माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया और यहाँ तक समझा कि हमें मध्य प्रदेश में एक छोटा सा पद दिया है। और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर माननीय बड़े भाई चल रहे हैं, उनका भी मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर, इस मध्य प्रदेश में भीम आर्मी को प्रत्येक जिले तक ले जाने का काम हमारे बड़े भाई सूरज जी ने किया। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनकी वजह से आज मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारा इन्होंने मध्य प्रदेश में एक छोटा सा पेड़ मध्य प्रदेश के अंदर लगा हुआ था, वो आज मध्य प्रदेश के अंदर विशाल बरगद बन चुका है साथियों, जिसकी शाखाएं भोपाल से लेकर हमारे मालवा, निवाड़, आपका बुंदेलखंड, आपका विंध्य क्षेत्र, आपका ट्राइबल एरिया और आपके इधर चंबल ग्वालियर तक पहुंच चुकी है। इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बार इनको कि इनकी वजह से आज पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर फिर से साथियों, देश के अंदर अन्य अत्याचार होता है, भीम आर्मी एक नारे के लिए प्रसिद्ध है कि अत्याचार होता है वहाँ भीम आर्मी 100 डाल से पहले पहुंचने का काम करती है। और यही काम मनागन गांव में जब घटना हुई, जब भीम आर्मी के लोगों को फोन लगाया गया तो साथियों फरियादी गांव में पहुंचा। उससे पहले हमारे सारों में भीम आर्मी के लोग और अहरवार समाज के लोग थाने में पहुंच चुके हैं। हमारे भीम आर्मी के लोगों ने और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने और अहरवार समाज के लोगों ने, मैं अहरवार समाज का मतलब ये नहीं कि किसी संगठन का नाम ले रहा हूँ, अहरवार समाज में हमारी समाज की बात कर रहा हूँ साथियों, बात ध्यान रखना, मैं किसी संगठन का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो अहरवार समाज और भीम आर्मी के लोगों ने जब धरना दिया, जब जाके प्रशासन की नींद खुली और जब जाकर उन पर 307, 326 का मुकदमा कायम किया, फिर भी उसके बाद प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में आकर के जो उन पर धारा लगना था वो धारा नहीं लगी है। क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है, जब हमारे फरियादी वहां पहुंचे तो उनके साथ टीआई ने बदतमीजी क्यों की है और उसके बावजूद उसके चाटा मारने का काम भी किया है। तो इससे पहले हम लोग टीआई पे जो है कार्रवाई के लिए हम लोग मांग करेंगे और आज हम प्रशासन से बात भी करेंगे साथियों। वो जो है राजनीतिक दबाव में आकर, क्योंकि टीआई धाकड़ समाज से आता है, किरार समाज से आता है। आप लोगों को पता है कि धाकड़ समाज, किरार समाज का सीएम मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद है, तो वो कैसे किसी टीआई पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी साथियों, कैसे उस पर कार्रवाई हो जाएगी। उनने अपने सत्ता पक्ष का फायदा उठाते हुए अपने कर्मचारी की रक्षा की है और दूसरे ओर यहाँ का जो फर्जी विधायक है जगपाल सिंह जज्जी, जो सरासर फर्जी है,
हर बार अपने आप को ऐसी सीट से चुनाव लड़ाता है, कहीं वो भी सीट से अपने आप को जिला पंचायत में ले जाता है, कहीं ऐसी सीट से कहीं अपने आप को जो है नगर पालिका में खड़ा करता है। कई बार नगर पालिका अध्यक्ष भी फर्जी तरीके से बन चुका है साथियों। ऐसा विधायक इस मध्य प्रदेश में जिला सुनवार की बदकिस्मती है कि यहाँ का फर्जी विधायक बैठा है जो कि एससी का होने का ढोंग रचाता है और समान वर्ग के लोगों के साथ खड़ा होकर उनका पक्षपात करता है और हमारे भाइयों के साथ मारपीट करवाता है साथियों। ऐसे विधायक आप देख सकते हो साथियों। आपको पता होगा इस जिला सुनवार के अंदर हैरवार समाज के बड़े बड़े नेता है, वो भी समाज के बड़े बड़े नेता है, लेकिन जसपाल सिंह दत्त जी के मारे एक के मुंह से भी वो नहीं निकला साथियों। आपने देखा होगा इस ससुराल की किस्मत है कि ससुराल जिले के अंदर अनपढ़ मंत्री बैठा है आदमी पास, ब्रजेंद्र सिंह यादव। मैं लाइव के माध्यम से कह रहा हूँ, जिसको आका पता नहीं है ब्रजेंद्र सिंह लग पाता, वो गुलाम सांसद बैठा पढ़ा लिखा MBBS, जो गुलाम है, जो भारतीय जनता पार्टी गुलाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुलाम है, जिनका तलवे चाटने का काम करता है। और यहाँ का जो विधायक है वो भी सिंधिया के तलवे चाटने का काम करते हैं साथियों। और आपको पता होगा जब हैरवार समाज की बात आई, ना तो यहाँ का विधायक बोला, ना यह सांसद बोला और ना ही मंत्री बोला साथियों। केवल आपके पास चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं साथियों। आज भीमार में आपके दुख दर में खड़ी है, आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के बीच में काम करने का काम कर रहे हैं, आपसे हर तरीके से मदद की काम कर रहे हैं। तो भीम आर्मी के लोग भी आपसे कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा युवा नेतृत्व यहाँ से उभर के आए, हमारे युवा नेता यहाँ से जिला पंचायत सदस्य बने, हमारे युवा नेता यहाँ से जनपद सदस्य बने, हमारे भीम आर्मी से जिला पंचायत में जनपद सदस्य पहुंचेंगे तो आपकी आवाज बुलंद करेंगे जिला पंचायत में पहुंचकर साथियों। ये आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा कि दलाल नेताओं को जनपद पंचायत जिला पंचायत पहुंचाने का काम करोगे, भीम आर्मी के संघर्षशील कार्यकर्ताओं को आप जिला पंचायत जनपद पंचायत पहुंचाने का काम करोगे साथियों। बस मैं इतना ही कह देना चाहता हूँ कि आज हम लोग को एक परिवार से मिलेंगे और आज हमारे पास वैसे भी समय कम है, व्यर्थ भैया समय कम है, क्योंकि हम लोग को कनाडा भी निकलना है, हम लोगों को निकलना है। वहाँ पर हमारे ट्रैक्टर चला गया, वहाँ पे जो है घटना हो चुकी है, वहाँ पर तो वहाँ जाना हम लोग। हमारे यहाँ पर मेरे भाई तुरंत की बात रखेंगे और पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी नेवार वाली घटना में बुलाया, वो आपको बताएंगे किस तरह से उन्होंने जो नेवाड़ और मालवा के क्षेत्र में भीम आर्मी खड़ा करने का काम किया, वो आप लोग बताएंगे। जय भीम जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। मेरा आप सभी से पुनः निवेदन है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो आपको और हमको बताया है, हमें इस वक्त इस समय बहुत जरूरत है। आपको पता है कि हमारी सरकार आए दिन घटने का नाम नहीं ले रही है, सरकार में बढ़ने का काम कर रही है। आप रात दिन फेसबुक मोबाइल टीवी चला रहे हैं। कल यहाँ मदागन में हुई, पर कल के दिन हुई है करेरा में एक हमारे समाज की 8 माह का लड़के को पुलिस ने लाठी देकर मार दिया जान से। ये इतनी खतरनाक घटनाएं हो रही हैं और रात दिन आप सबको जरूरत है कि भीम आर्मी से जुड़कर हम सब आपस में मिले समाज को न्याय दिलाने का काम कर सकते हैं। बताओ तैयार हो कि नहीं? तैयार है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में उज्जैन इंदौर से चलकर आए बड़े भाई सुनील अस्ते जी और विनोद यादव अम्बेडकर जी, जो भीम आर्मी इंदौर के जिलाध्यक्ष हैं, और पूर्व प्रदेश प्रभारी भाई अस्ते जी, इन्होंने मध्य प्रदेश में भीम आर्मी को खड़ा करने में इनका अहम योगदान है। इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं चाहता हूं कि आपके बीच में हमारे बीच में हमारे इंदौर के जिलाध्यक्ष भाई विनोद यादव जी बात रखें, कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। सबसे पहले मैं आप सभी अशोकनगर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार का जाति शोषण हमारे क्षेत्र में हो रहा है और आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। बैठ जाओ नीचे नीचे। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय सुनील अस्ते जी, पूर्व प्रभारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार से युवाओं को जोड़ करके इस मध्य प्रदेश में खड़ा किया है।
और यहाँ की हकीकत तो मुझे नहीं पता इतना सा, लेकिन जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ का सांसद भी निकम्मा है और विधायक भी निकम्मा है, तो ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की बात है कि जहाँ जहाँ से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जिन पार्टियों से चुन करके जाते हैं उन पार्टियों की गुलामी ही करते हैं। और हमने ये भी देखा है, जब से भीम आर्मी बनी है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इस नौजवानों की एक आर्मी को भीम आर्मी का नाम दिया और खड़ा किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जैसे पुलिस काम नहीं करती वैसे भीम आर्मी के साथी काम करते हैं। तो आप सब लोगों की इस ताकत इस भीम आर्मी को आगे ले जाना है। और जिस प्रकार से ये चुनावी नेता या यूं कहें कि तलवे चाटने वाले, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अधिकार हम लोगों को दिलाए और पूना पैक्ट समझौता करने के बाद जो अधिकार हमारे खत्म हुए, उसके बाद माननीय कांसीराम साहब ने कहा कि अब के बाद जो आने वाला है वो चमचा युग होगा। तो चमचा युगों में ऐसे चमचों को लात मार करके ऐसे कद्दावर जो समाज के लिए समर्पित लोग हैं उनको हमको चुन करके संसद भवन और विधानसभा में भेजना होगा, तब जाकर के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद साहब हमेशा कहते हैं कि जिसके पास सत्ता होती है तो उसकी सुनवाई भी होती है और उसके साथ कभी शोषण नहीं होता है। तो या तो आप सत्ता चुन लो और अपना शोषण को रोक लो, या फिर उन चमचों को, उन गुलामों को चुनते रहो, वो आपके ऊपर शोषण हमेशा करते रहेंगे। ये आपको चुनना है कि आपको अपनी सत्ता हासिल करके अपना शोषण बंद करवाना है। ये जाति शोषण जो हमारे ऊपर होता है इसको कैसे हमको खत्म करना है, ये सत्ता की पूंजी के ऊपर निर्भर करता है और ये आप सब लोगों के वोट के ऊपर निर्भर करता है कि इस प्रकार की अगर घटनाएं होती रहेगी तो हमारा समाज जैसे कि मनुस्मृति के समय में जीता था वैसी स्थिति आज भी बनाने की कोशिश की जा रही है वर्तमान की भाजपा की सरकार के द्वारा। और हमने ये भी देखा है कि 55 सालों में इस कांग्रेस की सरकार ने कि दलितों की हितैषी है, लेकिन उन्होंने भी समाज को कभी कुछ नहीं दिया, सिर्फ हमारा वोट लिया है और वोट के नाम पर हम लोगों को ठेंगा बताया है। तो साथियों, आज से ये निर्णय करके जाएं, ये संकल्प लेकर के जाएं कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को हम लोगों को सत्ता में स्थापित करना है, ताकि इस समाज के हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। और ये जाति शोषण बंद होना चाहिए। वो इसलिए बंद होना चाहिए क्योंकि एक समय था जब तक हमारे पूर्वजों ने खूब झेल लिया, लेकिन आज इस प्रकार की नौजवानों की फौज जो खड़ी है वो लड़ने मरने को तैयार है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम सत्ता के द्वार पर जाकर के वो लड़ाई लड़े जो बाबा साहब अम्बेडकर अधूरी छोड़ करके गए समाज को उद्धार करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद विनोद भाई, अब मैं आगे अपनी बात रखने के लिए जी की समय का अभाव है साथियों। मैं अब आगे अपनी बात रखने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के आइकॉन बड़े भाई सुनील अस्ते जी को बुलाना चाहता हूं। उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सभी को जय भीम। साथियों, सबसे पहले अदालत गौतम बुद्ध, संत रैदास, कबीरदास, मोहम्मद वाल्मीकि, मां सावित्रीबाई फुले, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांसीराम, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहरू जी और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बड़े सुरेशा जी, आगे जाओ, विनोद यादव जी, लाइव चला रहा हूँ यार। बलवीर जडेजा जी, हमारे ओबीसी महासभा के सचिव नवरत्न लोधी जी और हमारे संवाद कोऑर्डिनेटर सुधीर मौर्य जी और हमारे छोटा भाई एक और जो विद्यासागर से मतलब चलकर आया छोटा भाई गब्बर सिंह, जिला अध्यक्ष सिंधिसा। और यहाँ पर आकर जो एनर्जी मुझे युवाओं से भी ज्यादा दिखी, हमारे ऐसे प्रिय नेताजी की तालियां एक बार। मुझे इनकी उम्र में भी जो इनमें एनर्जी है वो लगता है कि अब इस साड़ौरा क्षेत्र के अंदर साथियों एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली, मुझे भी आज सब हो गया। और हर घटनाएं होती है, घटनाएं पहले भी होती थी और घटनाएं आगे भी होंगी, लेकिन साथियों उस घटना पर माननीय हमारे बड़े से जैसे जो युवा नेता जो समाज के बब्बर शेर जो बोलने का काम करते साथियों, तो आपको ऐसे समाज के सच्चे बेटों को चुनकर भेजना साथियों अब समय आ गया है। और ऐसे जो समाज के गद्दार है जो सिर्फ समाज का नाम लेकर समाज के वोटों का सौदा करते हैं साथियों, उनको अब
आने वाले समय में उनको आईना दिखाना समय भी अब आ गया साथी। तो आप वो योद्धा हैं जो भीम आर्मी संस्थापक एडवोकेट चंद्र राजन कहते हैं कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और जिस और जवानी चलती साथी उस और जमाना चलता है। आप याद करें नेमावर की वो जहां पर हमारे आदिवासी भाइयों पर हमारी बहनों को साथ में रेप होता है, उनको 10 फीट गड्ढा खोद कर जमीन में गाड़ दिया जाता है। जब भीम आर्मी ने जब 13 मई के दिन की घटना है, 17 मई को एफआईआर होती है और उसके बाद फिर भीम आर्मी और जेएस के लोगों ने मिलकर सरकार को अल्टीमेटम दिया 3 बार। हमारे वहां के नेमावर के हमारे रामदेव काकोड़िया को साथियों उनको 8 दिन तक जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि अगर 8 दिन के अंदर अगर इस मामले का खुलासा नहीं हुआ तो मैं भीम आर्मी के बड़े पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाऊंगा। साथियों जब ये अल्टीमेटम दिया तो इसके बाद में 29 जून को उस घटना का उजागर हुई और जिस प्रकार से भीम आर्मी ने कहा था कि ये आरोपी साथी तो वही आरोपी निकला और आज वो आरोपी जेल के अंदर है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक उसको फांसी नहीं होगी तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। ठीक उसी प्रकार पुलिस की बात आती है कि पुलिस ने हमारे व्यक्ति को मारा। मैं आपसे कह दूं कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, नहीं तो तुम्हारे पास जो वर्दी है उससे भी बड़ी पास हमारे साथ ये वर्दी है। और ये नीला खबर हम लोग रोज घर से निकलते, हमें नहीं पता कि हम लोग घर पे लौटेंगे नहीं लौटेंगे जिंदा, लेकिन साथियों इस नीले कफन की कसम खाते हैं कि जिस दिन समाज के ऊपर अगर आप लोगों का अत्याचार कम नहीं हुआ, साथियों हमारे भीम आर्मी का लठ और डंडा और ठंडा सारा मजबूत है। आपको जिस भाषा में आप बोलोगे उस भाषा में हम आपको समझाने को तैयार साथी हैं। दूसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि आपको लड़ने के लिए मैं आपको वोट देने का अधिकार देता हूं। साथियों हमको 2 वोट का अधिकार था, लेकिन साथियों यहाँ पे जो एक नेता हुए जिसको आप सब लोग बोलते गांधी, उन्होंने हमारा एक जो मत था उसका अधिकार छीन लिया। हमको 2 मत का अधिकार था, लेकिन साथियों आज समाज के अंदर जो दलाल नेता पैदा हो गए उनकी वजह से हमारे समाज के लोग गुमराह होते हैं और अपना एक मत का भी सही इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन साथियों बाबा साहब के वंशज हैं, महापुरुषों को पढ़ा है कि हमारा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। साथियों जहां पर भी हमारी ये भीम आर्मी की टीम, और आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपकी अशोकनगर की भूमि से एक बब्बर शेर निकला है भीम आर्मी के प्रदेश। साथियों जो पूरे प्रदेश में जा जाकर काम कर रहे हैं, साथियों आपको इनके हाथ मजबूत करना है। अगर आपने इनके हाथ मजबूत किए साथियों तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वहां पर से ही ऐसे जो घटना हुई है मदागन गांव में, उस घटना पर सीएम से सीधा सवाल होगा आमने सामने बैठकर। साथियों आपको संकल्प लेना है और नेताजी आप संकल्प ले लें आज से कि अब जब तक इस क्षेत्र के एक एक घर तक भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी के झंडा बुलंद नहीं करते थे तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। विश्वास हो गया, संकल्प लेते हैं आप। अगर आपने संकल्प ले लिया तो जरूर इस युवा को एक बुलंदी मिलेगी और हमारी बहनों को हमारी माताओं को सुरक्षा मिलेगी। और साथियों ये आप संकल्प ले लो कि अगर बड़े चंद्रशेखर आजाद जी ने एक नारा दिया था वहां पर कि एक तीर एक कमान, अगर जरूरत पड़ी तो साथियों हम हमारे आदिवासी भाइयों से तीर ले लेंगे और हमारी बहनों की ओर कोई भी गलत निगाह से देखेगा तो हम उसकी उस तीर से आंख फोड़ने का काम करें साथियों। और अब तो ये समय आ गया है कि अब हमें लड़ाई किसी की नहीं लड़ना है, हमें लड़ाई लड़ना है मान सम्मान स्वाभिमान की। और साथियों भीम आर्मी मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता ना किया है ना किया था और आगे भी ना करेगा साथियों। तो आप लोग संकल्प लें कि मनागंज जैसी गांव की जो घटना हुई है ऐसी घटना दोबारा इस क्षेत्र में ना हो। अगर हो तो साथियों इतिहास के पन्नों में अशोकनगर दर्ज होना चाहिए कि यहाँ पर अहिरवार समाज के व्यक्तियों के साथ में एट्रोसिटी करने का नतीजा क्या होता है। साथियों जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।